बार की बात है। एक युवा यात्री था जो इधर उधर और हर जगह घूमता रहता था। उन्हें विभिन्न देशों की खोज करना और नए स्थलों की खोज करना पसंद था। एक दिन जब वह एक शांत रास्ते पर टहल रहा था, उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे अनोखे बक्से पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने उसे उठाया और खोला। उसे आश्चर्य हुआ जब बॉक्स ने स्पष्ट जादुई आवाज में कहा, तुम क्या चाहते हो? यात्री चौंक गया और उसे लगा कि उसके ऊपर भय की लहर दौड़ गई है। हालांकि बक्से को फेंकने के बजाय उसने तुरंत उसे कसकर बंद कर दिया और अपनी जेब में रख लिया। जैसे जैसे उसने अपनी यात्रा जारी रखी, दूर दूर तक यात्रा करते हुए वह उस अजीब मुठभेड़ के बारे में सोचने लगा। क्या होगा अगर बॉक्स मुझसे दोबारा बात करे? वह जोर से आश्चर्यचकित हुआ। अगली बार मुझे ठीक ठीक पता होना चाहिए कि क्या कहना है। और इसीलिए वह अपनी जेब में जादुई बक्सा लेकर और उसके दोबारा बोलने की योजना बनाते हुए आगे बढ़ गया। युवा यात्री ने अपनी यात्रा जारी रखी। वह हमेशा अपनी जेब में रखे अजीब बक्से के बारे में सोचता रहता था। एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, बक्सा अचानक फिर बोला, आप क्या चाहते हैं? इस बार यात्री तैयार था। उसने एक पल सोचा और कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी टोपी सोने से भर जाए। एक पल में उसकी साधारण टोपी चमचमाते सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। बहुत खुश होकर उसे एहसास हुआ कि उसे फिर कभी पैसे के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नए आत्मविश्वास के साथ वह एक बार फिर घने जंगलों और विशाल परिदृश्यों में घूमते हुए निकल पड़ा। कई दिनों के बाद वह एक भव्य महल में पहुंचा। यह चमचमाती मीनारों और जटिल नक्काशी के साथ लंबा और राजसी खड़ा था। वह युवक महल के चारों ओर घूमता रहा, उसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, जब तक कि अंदर के राजा ने उसे खिड़की से नहीं देखा। उत्सुकतावश राजा बाहर आया और पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यात्री ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं बस आपके महल की प्रशंसा कर रहा था। काश मेरे पास भी ऐसा कोई होता। राजा मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। यात्री भी यह जानकर चुप रहा कि जादू का बक्सा उसकी इच्छा पूरी करने में उसकी मदद कर सकता है। जैसे ही सूरज डूबा और रात हुई, यात्री महल की दीवारों के पास बैठ गया और बक्से का दोबारा उपयोग करने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। उस रात जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, युवा यात्री जादू का बक्सा पकड़कर महल की दीवार के पास बैठ गया। उसने ध्यान से उसे खोला और एक बार फिर बक्सा चमक उठा। आप क्या चाहते हैं? बॉक्स से पूछा। बिना किसी हिचकिचाहट के यात्री ने उत्तर दिया, मुझे सोने की दीवारों वाला एक महल, चमचमाती टाइलों की छत और चांदी और सोने से बना फर्नीचर चाहिए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके ठीक सामने छात की रोशनी में झिलमिलाता हुआ एक भव्य महल दिखाई दिया। दीवारें सोने से चमक रही थीं, टाइलें बहुमूल्य रत्नों की तरह चमक रही थीं और महल का हर कोना ऐश्वर्य से जगमगा रहा था। यह राजा के महल के ठीक सामने खड़ा था, एक ऐसा चमत्कार जो शाही महल की भव्यता को टक्कर देता था। अगली सुबह राजा जागे और उन्होंने देखा कि राजसी महल सूरज की सुनहरी किरणों में चमक रहा था। वह इसकी सुंदरता और पूर्णता से आश्चर्यचकित था। इसकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह उस युवक से मिलने गया जो अब चमकदार महल का मालिक था। जब राजा ने यात्री को देखा तो वह थोड़ा झुका और बोला, आप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होंगे जिसने रातों रात इतना शानदार महल बना दिया। मैं आपकी क्षमताओं की प्रशंसा करता हूँ और सम्मानित महसूस करूंगा यदि हम एक साथ रह सके, या तो आपके महल में या मेरे महल में। इस दोस्ती को पक्का करने के लिए मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हें सौंप दूंगा। यात्री मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि उसके जादुई बक्से ने न केवल उसे धन दिया बल्कि सम्मान और प्रशंसा भी दी। उसने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों परिवारों ने एक भव्य दावत मनाई। युवक और राजकुमारी की शादी शानदार सुनहरे महल में हुई और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। युवक और राजकुमारी अपने शानदार सुनहरे महल में खुशी से रहने लगे। हालांकि राजा की पत्नी रानी को उस युवक की शक्ति और उसके द्वारा बनाए गए भव्य जीवन से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन उसकी बेटी ने मासूमियत से उस जादुई बक्से का जिक्र किया जो हर इच्छा पूरी करता था। इससे रानी लालच और ईर्ष्या से भर गई। अपने लिए बक्सा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रानी ने इसे चुराने के लिए महल के एक नौकर को रिश्वत दी। नौकर ने ध्यान से देखा कि युवक हर रात बक्सा कहाँ रखता है। उसने अपने समय का इंतजार करते हुए धैर्यपूर्वक इंतजार किया, जब तक कि सही समय नहीं आ गया।
एक अंधेरी खामोश रात, जबकि पूरा महल सो रहा था और दुनिया शांत लग रही थी, नौकर उस युवक के कक्ष में घुस गया। सावधान शांत कदमों से उसने जादू का बक्सा चुरा लिया और रानी के पास तेजी से गया। रानी ने उत्साहित होकर चमकते डिब्बे का ढक्कन खोल दिया। यह अपनी स्पष्ट जादुई आवाज में बोला, तुम क्या चाहते हो? बिना किसी हिचकिचाहट के रानी ने आदेश दिया, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे पति और इस खूबसूरत सुनहरे महल को ले जाएं और हमें लाल सागर के दूसरी ओर ले जाएं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, जमीन हल्की हल्की हिलने लगी और पलक झपकते ही रानी, राजा और पूरा सुनहरा महल गायब हो गया, दूर लाल सागर के दूसरी ओर चला गया।